जय मसीह की आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर पिता ने अपनी करुणा से हमें समय दिया उसकी सेवा महिमा आराधना करने का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु के वचन से बात करेंगे आज हम लोग, और आज हमारा विषय होगा धन के ऊपर के शापों को तोड़ना। जी, हमारा विषय होगा धन के ऊपर के शापों को तोड़ना। पैसों के ऊपर, धन के ऊपर कई बार बहुत प्रकार के शाप रहते हैं। कैसे आते हैं, क्या करना होता है, किस प्रकार के शाप होते हैं, क्या उनके सोर्सेस है, इन सारी बातों को परमेश्वर के वचन से हम लोग समझेंगे मेरे प्यारों आज। क्योंकि कई बार बहुत सारे परिवारों में जब मैं विजिट करता हूं, मिलता हूं, तो ये पता चलता है कि बहुत सारी कमियां उनके जीवन में है। आर्थिक कमियां उनके जीवन में है, आर्थिक शाप उनके जीवन में है, और जैसा होना चाहिए, जैसी आशीषें उनके परिवार में होना चाहिए, वैसी आशीषें उनके परिवार में होती नहीं है। क्या कारण है, कौन सी वे बातें हैं जिनको हमें समझना होगा। परमेश्वर की क्या मनसा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है अपने लोगों के विषय में, वो क्या चाहता है कि उसके लोग किस प्रकार से जिए, किस प्रकार से रहे, इन सारी बातों पर परमेश्वर के वचन से आज हम लोग बातें करेंगे। परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर हर किसी को आशीषित और आनंदित रखना चाहता है। कुछ मुख्य बातों को समझने का प्रयास करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय निकालेंगे, उसका पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे, और उसके बाद 12 और 13 पढ़ेंगे। Deuteronomy chapter 28 and verse 1 and verse 2, then 12 and 13। जब इस प्रकार से लिखा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा है जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। प्रभु का वचन बता रहा है, हमने पहली 2 आयतों में हमने देखा है, वचन कहता है कि यदि तू आज्ञा का पालन करेगा, यदि तू परमेश्वर की सुनेगा, तो वचन कहता है तुझे पृथ्वी में सब जातियों में तुझे वह श्रेष्ठ बनाएगा। मतलब हर प्रकार की आशीषें तेरे जीवन पे परमेश्वर लाएगा, ये बात इसमें लिखा गया है। और इसके आगे जो लिस्ट दी गई है, अगर आप 28वें अध्याय में एक एक करके पढ़ना शुरू करें तो एक लंबी लिस्ट है आशीषों की, फिर बीच के वचन शुरू होती श्रापों की, ऐसे लंबी लिस्ट है। यहां लिखा गया दूसरे आयत में कि यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद, ये सारी ब्लेसिंग तेरे ऊपर पूरी हो जाएगी। सुनने के कारण, आज्ञा पालन करने के कारण ये आशीषें तुझ पर आ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहें, और जब वे आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो वे सच में हर प्रकार से आशीषित होंगे। अब पढ़ेंगे 12 और 13 वचन, इसी अध्याय का 12 और 13। जहां इस प्रकार से लिखा गया है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाशरूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा है जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे। 12-13 वचन से कहता है कि परमेश्वर कहता है आकाश रूपी उत्तम भंडार को मैं भूमि पर बरसाऊंगा, तेरे ऊपर आशीष की वर्षा करूंगा, और तू लेने वाला नहीं तू देने वाला बनेगा, तू पूंछ नहीं तू सिर बनेगा। बाइबल बता रही है कि आकाश खोल दूंगा तेरे लिए। किसके लिए वचन है ये परमेश्वर के लोगों के लिए वचन है। आकाश खुलने का मतलब क्या होता है? दरअसल कई बार हम गलत फहमियों में रहते हैं। हम विश्वासियों समझते हैं कि हमें कुछ काम नहीं करना है, हमें बस शांत रहना है, आंखें बंद करना है और प्रार्थना करना है, ऐसे हाथ खुले करना है तो हमारे हाथों में नोटों के बंडल गिर जाएंगे। या कोई सोचते हैं कि हमारे हाथों में सोने की धूल आ जाएगी, सोना चांदी आ जाएगा हमारे हाथों में। ऐसा नहीं होता है। हमें बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से परमेश्वर के वचन को समझने की आवश्यकता है। जहां लिखा गया है कि आकाश खुल जाएगा, अब आकाश खुलने का मतलब होता है कि बंद दरवाजे खुल जाएंगे, बंद स्रोत खुल जाएंगे। एक बात याद रखिए, मनुष्य केवल परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से और परमेश्वर की आशीषों से ही जीतता है, विशेष रूप से विश्वासी।
दूसरा कोई माध्यम उनके पास नहीं है, वे परमेश्वर की आशीषों से जीते हैं। इसलिए लिखा है यहां पे दो बातें अभी तक हमने पढ़ा है। एक जगह लिखा है कि आज्ञा का पालन करेगा तो सारे के सारे आशीष तेरे ऊपर में प्रकट हो जाएंगे, तू फलवंत होगा। और हमने पढ़ा कि यहोवा तेरे लिए आकाश को खोल देगा और तुझ पर आशीष करेगा, अर्थात बहुत सारे सोर्सेस को, बहुत सारे स्रोतों को तेरे लिए खोल देगा, बंद दरवाजे को तेरे लिए खोल देगा और तेरे ऊपर आशीष लाएगा। ये बात प्रभु के वचन में लिखी गई है। कई बार हम गलत फहमियों में रहते हैं कि भाई मेरे जीवन में क्या बस चलता है, कभी आशीष है, कभी नहीं है, कभी पैसा है, कभी नहीं है। और हम कई बार बहुत डिस्टर्ब रहते हैं कि सही जगह में या सही स्थान में हम लोग विचार नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए इस वचन को समझना, सीखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम सुलेमान की बात करें, बाइबल में उससे बड़ा कोई धनवान नहीं दिखता मुझे। सुलेमान की बात करें तो सुलेमान के केस में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, वो भी हमें जानना होगा। दूसरा इतिहास में चलेंगे इसको समझने के लिए, दूसरा इतिहास में चलेंगे हम लोग और उसका निकालेंगे पहला अध्याय और वचन 7 हम लोग पहले पढ़ लेंगे। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 1 एंड वर्स 7, जहां ऐसा लिखा गया है, उसी दिन रात को परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन देकर उससे कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूं वह मांग। बात हो रही एक राजा की। राजा की कमाई उसके कामों में नहीं है, यह बात साफ दिखाई दे रही है। राजा की कमाई परमेश्वर की सुनने पर है, सामने से परमेश्वर ने उसे ऑफर दे रहा है, जो कुछ तू चाहता है तू मांग। ये वो घड़ी है सुलेमान के लिए, ये वो समय है कि वो कुछ भी मांग सकता है, क्योंकि सामने से परमेश्वर ने ऑफर दिया है, तुझे जो चाहिए वो तू मांग ले, तुझे जो चाहिए वो तू मांग ले। अब ये कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी। लेकिन सुलेमान ने बहुत ही खास विशेष बातें मांगा परमेश्वर से। बुद्धि मांगा अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए, प्रजा को चलाने के लिए, और इस बात से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और आगे हम पढ़ते इसी अध्याय में 11 और 12 पद देखेंगे। 11 और 12 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य, ना अपने बैरियों का प्राण, और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है, और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला, ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। कौन दे रहा है सुलेमान को? सुलेमान जितना धनवान कोई नहीं है बाइबल में, पर दे कौन रहा है? सोर्स कौन है? सोर्स परमेश्वर है। परमेश्वर दे रहा है, सुलेमान ने कुछ कमाया नहीं, ये तो दिया गया है परमेश्वर की ओर से। इसी बात को हमें समझना है। सुलेमान को परमेश्वर ने धन की आशीष दिया। मैं तुझे देता हूं ऐश्वर्य, वैभव, साम्राज्य, पैसा, बुद्धि, ये सब बातें मैं तुझे देता हूं। प्यारो, कुल मिला के बात यह है कि देने वाला परमेश्वर है। मनुष्य परमेश्वर से लेता है, तभी वो जीता है, तभी वो कुछ कर सकता है। वो अपने कर्मों से, वो अपने मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर में ना रहे। और हम देखते सुलेमान के जीवन में कि परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत आशीष दिया, बहुत धन संपत्ति दिया। लिखा है कि इतना धनवान ना पहले कोई था, ना उसके बाद कोई इतना धनवान होगा। अगर हम इसी अध्याय, मतलब इसी पुस्तक में 2 क्रॉनिकल चैप्टर 9 और 13 से लेके 28 तक पढ़ेंगे, 90 अध्याय, दूसरे इतिहास के 90 अध्याय के 13 से 28 तक पढ़ेंगे, तो पूरा विवरण लिखा गया है सुलेमान के धन का। कितना सोना उसके पास आता था, इतना सोना था कि इतना सोना व्यापारियों के पास भी इतना सोना नहीं था। सोने के आज सोना बहुत महंगा हो गया है, सोने के छोटे छोटे गहने बनाते हैं। सुलेमान के पास इतना सोना था कि उसने सोने की बड़ी बड़ी और छोटी छोटी ढालें बनाई।
लिखा है, इसी अध्याय में लिखा है, ढाले बनाई, चीजें बनाई, हाथी दांत का सिंहासन बनाया, उसको चोखे सोने से मढ़वाया, ऐसा लिखा है। उसकी चढ़ने की सीढ़ियां और सारी बातें, कैसे सोने की उसने बनाया, कैसा उसका राजमहल था, कैसे उसके बर्तन थे राजमहल के, तमाम चीजें विवरण इसमें लिखा गया है। और यह लिखा गया है कि चीजें, चांदी सोना इतना बढ़ता गया। अगर आप वही 9वें अध्याय में पढ़ ले, लिखा है मिट्टी में और चांदी में कोई फर्क नहीं रहा। इतना लेवल तक सोना या चांदी सुलेमान के पास आ चुका था। मिट्टी के मूल्य इतना हो गया कि मिट्टी के मूल्य, अभी सोना नहीं मिलता इसलिए बहुत महंगा है, और बहुत ज्यादा मिलने लग गया तो सस्ता हो जाएगा। वैसे ही इतनी ज्यादा चांदी के बारे में बताया गया सुलेमान के दरबार में कि मिट्टी और पत्थरों के समान हो गया था। इतना सब कुछ। पर कौन है देने वाला? देने वाला परमेश्वर है। देने वाला परमेश्वर है। यह तो सुलेमान की बात होगी। व्यवस्था 28 में हमने तमाम बात देखा कि परमेश्वर किस प्रकार से काम करना चाहता है। अब बात करते हैं विश्वासियों की, बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों की, प्रभु के पीछे चलने वालों की। उनके जीवन में परमेश्वर की क्या इच्छा है, उनके जीवन में परमेश्वर क्या सोचता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री में चलेंगे हम लोग। फिलिपियों और उसका अध्याय 4 और वचन 19। फिलिपियों 4 का 19 कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वचन कहता है परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहेगा कि तुम घटी में रहो, तुम कमियों में रहो। परमेश्वर नहीं चाहेगा। परमेश्वर की चाहत यह है कि तुम्हारी घटियां निकाल दे, तुम्हारी जो घटी कमी हो रही तुम्हारे जीवन में उसको निकाल दे और उसको भरपूरी से भर दे। यह प्रभु की मनसा है, यह प्रभु की इच्छा है। कभी कभी हम कई बार गलत बातें समझते हैं, बाइबल को हम गलत समझते हैं, और इस कारण सही जो संदेश है बाइबल का हम तक कई बार पहुंच नहीं पाता है। देखो, हमने प्रभु की इच्छा समझने का प्रयास किया। प्रभु तुम्हारी घटी को बहुतायत से बदल देगा। यस, ये वचन है प्रभु का। प्रभु बदल देगा ये कलीसिया के लिए। और एक वचन ऐसा कहता है सभोपदेशक का, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ज्यादा खूबसूरत मुझे लगता है, जहां लिखा है सभोपदेशक 5वां अध्याय और 18 और 19 पद ऐसा कहता है। 18-19 कहता है, सुन, जो भली बात मैंने देखी है वरन जो उचित है वह यह कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम में जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दिया है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उनमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, यह परमेश्वर का वरदान है। लिखा है वचन में कि तुझे संपत्ति दिया है, उसे भोगने का तुझे अनुग्रह दिया है, ये वरदान दिया है, खाए पिए खुश रहे, ये परमेश्वर का वरदान है। ये विश्वासियों के लिए, प्रभु पर भरोसा करने वाले लोगों के लिए है कि परमेश्वर चाहता है वे सुखी रहे, वे आशीषित रहे। हमने फिलिपियों में देखा कि तुम्हारे घरों में घटिया ना रहे, कमियां ना रहे, प्रभु के द्वारा वो घटिया भर दी जाएगी। लेकिन ये सारी बातें हमने पढ़ा, हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है धन के ऊपर के शापों को तोड़ना। जब इतनी सारी बातें हमने अभी तक देख लिया है, तब भी क्या हमारे धन के ऊपर शाप है? फिर क्यों हम कंगाली में जी रहे हैं? क्यों लोग तकलीफों में हैं? क्यों लोग पीड़ाओं में हैं? जो ज्यादा कमाते हैं वे भी तकलीफों में हैं, जो कम कमाते हैं वे भी तकलीफों में हैं। बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत समस्या है फाइनेंस की वजह से, उनके घरों में बहुत सारी समस्या है। क्या कारण है इसके पीछे? इसलिए आज हमें सीखना है, जबकि वचन ने समझा दिया है कि इतनी सारी आशीषें तेरे लिए है लेकिन दिख नहीं पा रही है। इसका यह मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे धन के ऊपर शाप बैठे हुए हैं। शाप आए हैं, उन्हें मुझे तोड़ना है, उन शापों को मुझे खत्म करना है। क्या करना पड़ेगा? लेकिन पहले जान तो ले आते किधर से है, इसलिए समझना है। पहले हम जान तो ले कि शाप आते कहां से है, तभी हम लोग इन शापों को तोड़ने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ जो भी प्रयास होंगे वो कर सकते। पहले आते कहां से है, इन बातों को हमें आज समझना होगा। चलिए आइए हम सीखते हैं कि धन पर शाप कैसे आते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि धन के ऊपर शाप कैसे आते हैं।
इसको हमें समझना होगा। देखिए, कुछ बातें, 3-4 बातें बताने का प्रयास करूंगा मैं, ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि धन के ऊपर शाप कैसे आते हैं। मैं किसी भी रूप से आपको डराना नहीं चाह रहा हूं। मैं ये सब बातें इसलिए बताना चाह रहा हूं कि प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हम सच में जैसा वचन में लिखा गया है हमारे बारे में, वैसे ही अद्भुत और अच्छे काम हमारे जीवनों में हो सके। इसलिए हम लोग समझ रहे हैं, हम समझने जा रहे हैं इस समय कि धन पर शाप कैसे आते हैं, कैसे आते धन के ऊपर में शाप। पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले कारण को हम लोग देखेंगे, याकूब की पत्री में चलना पड़ेगा उसके लिए। याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 13 से लेके 16 तक हम लोग पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 13 से 16 तक पढ़ेंगे। यह लिखा है, तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो मानो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती हो फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह भी काम करेंगे। पर अब तुम अपनी डीग पर घमंड करते हो, ऐसा सब घमंड बुरा होता है। यहां जो बात लिखी गई हो इस प्रकार से है कि तुम ऐसा घमंड करते हो कि हम फलाने शहर जाएंगे, फलाने गांव जाएंगे, ये बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस करेंगे और इतना पैसा कमाएंगे, ऐसा जिएंगे। और यहां लिखा है, तुम ये नहीं जानते हो कल क्या होने वाला है। तुम तो बस बड़ी बड़ी बातें करते हो, मुझे ये बिजनेस करना है, मैं ऐसा कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा, इस प्रकार से जीऊंगा। या लिखा है कल क्या होगा तुम्हें पता ही नहीं, तुम तो भाप के समान हो। और लिखा है तुमने ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुमने ऐसा कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु चाहे तो मैं ये करूंगा या वो करूंगा। हमारे मुस्लिम भाई हमेशा कुछ बात करते करते एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसका मतलब क्या होता है? इसका यह मतलब होता है, वो समझ बताना चाहते हैं अगर खुदा ने चाहा तो। उसका मतलब होता है अगर खुदा ने चाहा। वो तो कहते हर बात में, हम क्यों नहीं कहते? हम तो जीवते परमेश्वर को जानते हैं और हमारे लिए तो प्रभु के वचन में साफ शब्दों में लिखा गया है। इसलिए लिखा है वचन में कि यदि प्रभु चाहे, यदि प्रभु चाहे तो हम ये काम करेंगे या वो काम करेंगे। लिखा है तुम तो इस बात पे घमंड करते हो। और ये जो घमंड वाली बात आती है ना, तो व्यापार या नौकरी में घमंड करना, दरअसल ये वो बात है जहां से शाप आना शुरू हो जाते हमारे ऊपर में, या परमेश्वर की न सुनना, घमंड करना अपने धन के ऊपर में, अपने व्यापार के ऊपर में, अपने नौकरी के ऊपर में। कई बार ऐसा होता है, लोग ये सोचते हैं कि मैं मेरे बिजनेस की वजह से जीता हूं, इतना जो पैसा मेरे पास आया है वो मेरे बिजनेस की वजह से आया है। कोई लोग कहते हैं मेरे पास एक सरकारी नौकरी है, मेरे पास एक इतनी बड़ी जॉब है, इसके कारण मैं जीता हूं, मैं इतना पैसा कमाता हूं, पैसा कमाऊंगा। ये जो घमंड जब आ जाता है हमारे जीवन में, ये वो शुरुआत है जहां से श्राप आना हमारे धन के ऊपर शुरू हो जाते। प्रभु मना करता है बिल्कुल घमंड नहीं करना। हमने सीखा है परमेश्वर के वचन में कि मनुष्य परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जिंदा रहेगा। हालेलुया। हम अपने नौकरी से या अपने बिजनेस से हम लोग जिंदा नहीं रहते हैं। या लिखा है तुम घमंड करते हो, तो यहां से शाप आते हैं। इसलिए होता क्या है, कई बार जितने तेजी से पैसा घरों में आता है उतने ही तेजी से पैसा निकल भी जाता है। कहां जाता है वो आप ढूंढिए, सोचिए कहां चला जाता है, पर उतने ही तेजी से जाता है, वो रहता नहीं है। और बहुत सारे शाप हमारे जीवन पे हमें दिखाई पड़ते हैं। इसलिए बाइबल हमें बता रही है हमें कभी अपने कर्मों पर घमंड नहीं करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो तुम्हें धन कमाने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर ही है। तो किसी भी रूप से अपने बिजनेस पर, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा आपका बिजनेस हो, बिल्कुल घमंड ना करें। आपकी नौकरी कितनी भी बड़ी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, और आपका हर 6 महीने में प्रमोशन होता हो, तब भी घमंड मत कीजिए। नम्र बने रहिए, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। छोटे बने रहिए। ये वो कारण है, घमंड का कारण, जहां से कई बार हमारे ऊपर में धन के प्रति या धन के ऊपर में शाप आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु की नहीं सुनते। क्योंकि हमने वचन में शुरुआत में पढ़ लिया है,
पढ़ लिया, अगर आज्ञा का पालन करेगा तो तेरे से बड़ा कोई नहीं रहेगा, तू सब जातियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। मैं तेरे लिए आकाश खोलूंगा, बंद दरवाजे, बंद स्रोत खोल दूंगा तेरे लिए, जहां से तुझे लगता नहीं वहां से तेरे लिए आशीष आ सकती। बस प्रभु की सुनना है, अपने ऊपर किसी भी बात का घमंड नहीं करना है। तो ये पहला कारण है जहां से हमारे ऊपर में, धन के ऊपर में शाप आता है, इसलिए किसी भी रूप से घमंड ना करें। दूसरा जो कारण है जिसे हमें समझना होगा, दूसरा कारण है हमारे धन के ऊपर श्राप आने का। कैसे श्राप आते, कैसे हम कंगाली की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम निर्धनता की तरफ बढ़ते हैं, ये बातें हमें प्रभु का वचन समझा रहा है। नीति वचन 6वां अध्याय वचन 9 से 11 पढ़ेंगे। प्रोवर्ब चैप्टर 6 एंड वर्स 9 to 11, जहां लिखा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद और एक झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। आलसी बोला गया, आलसी, हे आलसी, हाथ पर हाथ रख के, छाती पे हाथ रख के और सो जा, थोड़ी और एक झपकी, थोड़ी और एक नींद, लिखा है तब तेरा कंगालपन आएगा तेरे ऊपर। ये श्राप है, तब आएगा कंगालपन। जैसे कोई लिखा है बटमार की नाई और तो कोई तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। जी हां, अचानक से आ पड़ेगी तेरे ऊपर में, तेरा कंगाली, गरीबी, निर्धनता अचानक से आ पड़ेगी तेरे आलस की वजह से। कभी आपको लगता है ऐसा कि आलस भी हमारे लिए श्राप लाता है? बहुत सारे लोग आलसी है, कुछ नहीं करना चाहते, कुछ डायलॉग्स, कुछ बातें अपने मुंह में डाल दे, अरे प्रभु करेगा पूरा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकल नहीं करते ये लोग, काम कुछ नहीं करते हैं, जीवन भर आलसी बने रहते। कौन काम पे जाएगा, कौन मेहनत करेगा? कुछ लोगों मैंने कहते अरे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने सब करके दे दिया आदम को, बोले इधर ही रहने का, इधर ही खाने का। ये आलसी लोगों के बहुत सारे बहाने हैं, जिन्हें कुछ नहीं करना है वो आलसी बने रहते हैं। दिन भर सोना, कितना टाइम आप सोते हो? अपने आप को सोचो, कितना टाइम हम सोते हैं, कितना टाइम हम कुछ काम नहीं ढूंढते, काम नहीं करते हैं, कुछ जीवन में कुछ करना नहीं चाहते। परिवार आपकी वजह से, आपके पत्नी, आपके बच्चे भी मुश्किलों में सफर कर रहे हैं, यह हमें समझ में नहीं आता, पर हम आलस में पड़े हुए हैं। लिखा है आलस जहां किया वहां कंगालपन का शाप आया। बहुत सारे लोग आलसी बने हुए हैं। बाइबल तो कहता है आलसी चींटियों के पास जाके सीख कैसे मेहनत करते हैं वो लोग। प्यारो, जो लोग आलस करते हैं उनके जीवन में कई बार धन के ऊपर के ये श्राप कई बार आ जाते हैं, धन के ऊपर के श्राप आते हैं। पहला मैंने कारण बताया, घमंड करना अपने बिजनेस पे, अपने नौकरी पे, उस कारण आएंगे। दूसरा कारण बताया आलस करना। जब आप आलस करते हो, आलसी बने रहते हो, कुछ काम नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, क्यों परमेश्वर प्रतिफल देगा? और इसलिए कंगालपन जो है, ये शाप है, तुम्हारे ऊपर आ जाता है। कामकाजी लोगों के लिए प्रभु ने आशीष रखा है, मेहनत करने वालों को परमेश्वर ने आशीष रखा है, लेकिन आलसियों के लिए नहीं, आलसियों के लिए नहीं। जहां उसने चमत्कार भी किए ना, वहां पर भी कुछ काम बताया है। आपको पता है बाइबल में जहां जहां परमेश्वर ने चमत्कार भी किए वहां भी कुछ काम बताया, आलसियों के लिए नहीं है। सारपत की विधवा याद है आपको? सारपत की विधवा को बोला तू एक रोटी बना के, एक टुकड़ा बना के मेरे पास ला। वो कहती मुट्ठी भरी आटा है, छोटा कुप्पी में तेल है, बस काम बताया उसको। उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, वो लाई, और लिखा है वचन में कि 3.5 साल तक उसके घर में किसी बात की घटी नहीं हुई। उसने परिश्रम किया, उसने परिश्रम किया। नीति वचन 31 की जो स्त्री है वो परिश्रम करने वाली स्त्री है। हर व्यक्ति को परिश्रमी होना चाहिए। जहां प्रभु ने चमत्कार किया वहां पर भी काम करने के लिए बोला। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से एक पत्नी थी, और वो पत्नी के बारे में उनके बच्चों को कोई उठाने की धमकी दे रहे थे, और उसके पास कुछ नहीं था। वचन कहता है उस नबी के पास गई, उसने बताया क्या कर, तेल है तेरे घर में, बड़े बड़े बर्तन लेकर आ जा, बर्तन में उंडे, काम बताया। देखो काम चल रहा है, आलसीपन नहीं चल रहा है, यहां पे काम चल रहा है कि तेल जो है तेरे पास कुप्पी में, वो बड़े बर्तनों में उंडेलना आरंभ कर। उंडेलना, सारे बर्तन जब भर गए थे और उसके बाद ही तेल रुक गया। अब मैं क्या करूं? बस इस तेल को बेच दे और अपना कर्जा चुका दे, बचाओ पैसे से अपना घर चला। काम बताया, समझ रहे आप? काम बताया। आलसी, आप सोए पड़े हो और प्रभु ने कहा प्रभु तुझे बहुत आशीष दे रहा है, ले तेरे पलंग में पूरे चारों तरफ में नोटों के बंडल। बिल्कुल ऐसा नहीं है,
ऐसा प्रभु करता नहीं है। जब हम आलस करते हैं तब हमारे ऊपर श्राप आता है। ये दूसरा कारण था जिसे हमने समझा। तीसरे कारण को भी समझ ले, तीसरे कारण को भी समझ ले कि कैसे क्या होता है तीसरे कारण में, कि जहां पे कैसे धन के ऊपर हमारे धन के ऊपर में कई बार शाप आ जाते हैं। नीति वचन 6वां अध्याय 30 और 31 पढ़ेंगे हम लोग। नीति वचन 6वां अध्याय 30 और 31, जहां लिखा है, जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। लिखा है वचन में कि जो भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए कोई चोरी करे, तो लोग शायद गलत नहीं बोलते, अच्छा ठीक है इसको जरूरत थी तो इसने ले लिया, कर लिया, लोग बुरा नहीं बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर की नजर ऐसी नहीं है। परमेश्वर की नजर बोलता है यदि वो पकड़ा जाए तो 7 गुना क्या, उसे घर का सारा धन भी देना। घर का सारा धन देना पड़ रहा है, इसका मतलब आप कंगाल हो रहे हो। आपने एक गलती किया, एक अपराध किया और 7 गुना भर के देना पड़ रहा है, और घर का धन, सारा धन देना पड़ रहा है। कहां होता है ऐसा? बताए कहां होता है ऐसा? ये वहां पर होता है जब आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा लेते हो। अपनी आवश्यकताएं, अपनी जरूरतें, अपनी कमी को पूरा करने के लिए झूठ का या गलत मार्ग का या आपराधिक मार्ग का आप इस्तेमाल करते हो। तब होता यो है कि एक समय ऐसा आता है आपको 7 गुना भर के देना पड़ता है या सारा धन देना पड़ता है। जितना आपने कमाया नहीं उससे भी ज्यादा आपको भर के देना पड़ता है। ये तब होता है जब आपके ऊपर श्राप रहता है। कहां से आया ये श्राप? हालांकि ये उदाहरण बताया गया है जब चोर भूख के लिए चोरी करना पड़ता है, पर इसका मतलब ये कई लोग अपना पेट पालने के लिए चोरी करते हैं। मैं मार्केट में, बाजार में सब्जी खरीदने जाता हूं और कई लोग बहुत वजन कम देते हैं, तो मैंने कहा ये भैया कम है, तो बोले करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है भैया, ये है वो है। वो अपने एक्सक्यूजेस देते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, करना पड़ता है। पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जब आप गलत का या झूठ का सहारा लेते हो तो श्राप आपके ऊपर में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग गलत मार्ग से पैसा कमाते, शायद वो पैसा ब्याज का पैसा हो, बाइबल इस बात के लिए मना करती है। शायद वो पैसा आपने गलत चीजें बेचकर आप पैसा कमा रहे हो, जो लोगों को नुकसान चीजें पहुंचा रही है, वो पैसा आप कमा रहे हो सकता है कि आप इलीगल काम कर रहे हो और गैर कानूनी कामों से, गैर कानूनी तरीके से आप पैसा कमा रहे हो। कमा तो लेगे, लेकिन लिखा है जब पकड़ा जाएगा तो 7 गुना भर के देना पड़ेगा, वरन पूरा धन संपत्ति देना पड़ेगा। इसका मतलब तू कंगाल बन जाएगा। श्राप वहां से आए। बहुत लोगों ने बहुत पैसा कमाया और मैंने ऐसे भी लोग देखा हूं कि उन्होंने जितना नहीं कमाया उससे ज्यादा तो उनको भर के देना पड़ा, उतने ज्यादा पेनल्टी उनके ऊपर लगी। श्राप ऐसे आते हैं। आप अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा नहीं ले सकते हैं। नाबोत की बारी याद है आपको? नाबोत की बारी, राजा अहाब ने, उसकी पत्नी ने दोनों ने मिलके जो प्लान किया था और नाबोत को फंसाया और उसके ऊपर उसकी बारी, जो बगीचा था, उसको लेने के लिए झूठ का सहारा लिया, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए, उसको मरवा डाला और धोखे से उसका खेत, जो बारी जो थी, वो अपने हाथ में कर ली। परमेश्वर ने इस बात का विरोध किया। यही एक वजह थी कि ये दोनों मारे गए, ये पति पत्नी, राजा रानी, ये लोग मारे गए। प्यारो, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के सामने झूठ नहीं चलता। आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए झूठ का यदि सहारा ले रहे हैं तो श्राप आके रहेगा। देखिए वचन क्या बोलता है, नीति वचन 11 अध्याय और पहला पद कहता है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे भटकरे से प्रसन्न होता है। छल का तराजू मतलब जहां पर आप गलतियां कर रहे हो, धोखा कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को ठगा रहे हो, शायद उस मार्ग से पैसा कमा भी लोगे, लोगों को ठगाकर, धोखा देकर पैसा कमा भी लोगे, चीजें पा भी लोगे, लेकिन आशीषें नहीं रहेगी। वचन कहता है धन परमेश्वर की आशीषों से मिलता है और उसमें वह दुख मिलाकर नहीं देता है। हालेलुया, समस्या मिलाकर नहीं देता है। प्रभु को नफरत है झूठ से। जो अपना धन कमाने के लिए झूठ का सहारा लेता है, ऐसे लोग अपने ऊपर श्राप लाते हैं। इस कारण उनके घरों में देखना बहुत बार लोग बीमार दिखेंगे,
मुश्किलों में दिखेंगे, कर्जे में दिखेंगे, पैसा यहां जा रहा वहां जा रहा, ये नुकसान हो रहा वो नुकसान हो रहा, चीजें खराब होती चली जा रही है, पैसा पैसा सारा टाइम उनके लिए पैसा ही लगाना पड़ता है। ये श्राप आ रहे हैं। जहां आशीष आती है वहां पैसा रुक जाता है, जाना रुक जाता है। यदि आना रुका तो जाना भी रुकेगा। हालेलुया। जो है उसमें प्रभु आशीष देना शुरू कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का काम आपको समझना बहुत जरूरी है। श्राप यहां से आते हैं। चौथी बात, और मैं खत्म करना चाहूंगा चौथी बात के बाद में एक आखिरी का प्रॉमिस बताकर परमेश्वर का। चौथी बात, ये वो बात है जिसकी वजह से भी धन के ऊपर हमारे श्राप आ जाते हैं। इसको समझने के लिए मलाकी 3 में चलना पड़ेगा। जी हां, आपके दिमाग में है मलाकी 3 दशमांश की बात करेंगे, मांगेंगे, बिल्कुल भी नहीं। या तो कुछ और लिखा गया है जिसको हमें समझना है। मलाकी 3 वचन 8 और वचन 9 या लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है हमें कि तुम कहते हो तुमने मुझे लूटा है, और किस बात में लूटा है? परमेश्वर की उठाई भेंटों में, दशमांश में, इसलिए तुम्हारे ऊपर शाप है और सारी जाति पर पड़ा है, ऐसा लिखा गया है। मेरे प्यारों, इसका यह मतलब है, शाप का यह कारण यह है कि जब हम परमेश्वर का उठाकर, परमेश्वर के काम का या प्रभु का दान जो है उठाकर दूसरे काम में लगा देते हैं, प्रभु का उठाकर दूसरे काम में लगा देते हैं, तब हमारे ऊपर श्राप आता है। वचन सिखाता है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे, जो कैसर का है वो कैसर को दे। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के लिए पैसा निकाल के रखते हैं, भाई ऑफरिंग देना है, ताइद देना, जो भी आपकी इच्छा है प्रभु के सेवकाई के लिए करने की, और हम वो पैसा निकाल के रखते हैं। पता चला कि इस बार का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया है, तो कहां से लाए पैसा? तो ये पैसा उठा के बिजली के बिल में हमने पैसा भर दिया और वो मामला हो गया। सोचा अगले महीने दे दूंगा, अगले महीने नई जरूरतें खड़ी है, नए प्रॉब्लम्स खड़े हैं, उसके लिए नया पैसा लाना होगा। ऐसा करते करते हमने परमेश्वर का उठाकर किसी और काम में लगा दिया। वचन कहता है तुम पर भारी श्राप आया है। हमने जो फैसला किया, वचन नए नियम के अनुसार, जो मन में ठाने वो रखे और प्रभु को दे, फिर उसमें कोई धोखेबाजी या दगाबाजी ना करे। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें उसके ऊपर में आती है। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर में शाप आ जाते हैं। हम प्रभु का जो है, उसका हक जो है, उसको उठाकर अपने किसी दूसरे कामों में नहीं लगा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो बाइबल कहती है, ऐसा लिखा है वचन में, तुम पर भारी शाप आया है, वरन पूरी जाति पर ऐसा शाप आया। अभी हमने शुरुआत में व्यवस्था 28 में देखा था कि तेरे लिए मैं सारे सोर्स खोल दूंगा, आकाश को खोल दूंगा, लिखा था। अब एक वचन और पढ़ेंगे। ये वचन आपको मैं डराने के लिए नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि कहां हमारे आशीषें रुक जाती है और श्राप हमारे ऊपर कैसे आते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और 23 पद में 23 वर्ष में हम समझने का प्रयास करेंगे, जहां ऐसा लिखा गया है। 23 वर्ष ऐसा कहता है, और तेरे सिर के ऊपर का आकाश पीतल का और तेरे पांव के तले की भूमि लोहे की हो जाएगी। समझ रहे आप? तेरे सिर के ऊपर का आकाश पीतल का हो जाएगा और पांव की जमीन लोहे की बन जाएगी। मतलब ना ऊपर से आशीष आएगी ना नीचे से आशीष आएगी। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि तेरे लिए परमेश्वर आकाश को खोल देगा, सारे सोर्स को, सारे स्रोत को तेरे लिए खोल देगा। यहां लिखा है ऊपर के भी सोर्स बंद कर दूंगा, नीचे के भी सोर्स बंद कर दूंगा। डरिए मत, ये डराने के लिए नहीं है, प्रभु का वचन हमें सीखने के लिए। आकाश लोहे का और पांव की जमीन पीतल की, तो इसका मतलब इधर से भी कुछ नहीं निकलने वाला है, उपजने वाला है, ना ऊपर से कुछ उपजने वाला है। वजह क्या है? वजह यह है, कहीं ना कहीं हम आज्ञा पालन में चूक गए। परमेश्वर क्रोधी नहीं है, परमेश्वर दंड देने वाला नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, प्रभु बहुत प्रेमी है, लेकिन ये नियम हमें समझना है ताकि हम गलतियां ना करें, ताकि हम अपराध ना करें। ये तो कितना अच्छा प्रभु है। कितनी बार तो हमने ऐसा किया है, आपको याद होगा, कितनी बार तो ऐसा ही हमने किया है, तब भी उसकी दया हमारे ऊपर से हटी नहीं। यह उसका प्यार है, यह उसका प्रेम है। मेरे प्यारों, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा जो मेरे अपराधों को
याद ना करे, पीठ पीछे फेंक दे, लगातार मेरा बोझ उठाए और मुझ पर दया करे, ऐसा प्रभु कहां मिलेगा। बाइबल सिखा रही है श्राप, ये जो वचन बता रहा ना, शाप इस प्रकार से आते हैं। तो धन के ऊपर में शाप हमारे, मैं आपको 4 बातें अभी तक आपको बताया कि धन के ऊपर के शापों को तोड़ना। पहले हमने सीखा कि शाप कहां से आते हैं। पहली बात हमने सीखा कि अपने व्यापार या अपनी नौकरी पे घमंड बिल्कुल ना करें, इसकी वजह से हम बिल्कुल भी नहीं जीते हैं। दूसरी बात हमने सीखा आलस ना करे, आलस शाप को लाएगा। और तीसरी बात हमने सीखा कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी झूठ का सहारा ना ले और धोखे का सहारा ना ले। चौथी बात हमने सीखा कि शाप का कारण यह था कि परमेश्वर का उठाकर अपने किसी काम के लिए ना लगा। यदि प्रभु का है तो प्रभु का है। हन्ना ने उस बच्चे को लेकर, शमूएल को लेकर प्रभु का बोला था, प्रभु को दिया, इसी कारण उसके घर में और भी बच्चे हुए। वो तो बांझ थी, और भी बच्चे हुए, क्योंकि उसने जो प्रभु के लिए प्रॉमिस किया था वो उसने दिया। यस, आप प्रभु को दे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। ये 4 कारण मैंने बताया हूं, हालांकि और भी है, लेकिन ये 4 कारण वो है जहां पे हमारे लिए श्राप आते हैं। लेकिन इससे पहले इसको तोड़े, इसके लिए प्रार्थना करें। एक प्रॉमिस मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वायदा बाइबल में है, बताना चाहता हूं, उसको पढ़ के खत्म करेंगे। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 61वां अध्याय, और वचन पढ़ेंगे 5 से लेकर 7 तक। आइज़ाया चैप्टर 61 एंड वर्स 5, 6 एंड 7, जहां ऐसा लिखा है, परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हरवाए और दाख के माली होंगे, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, और उनके विभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। ये प्रॉमिस है, ये वायदा है प्रभु का। कैसे ब्लेसिंग्स, ये कुल मिला के इसमें आर्थिक आशीष है और आत्मिक आशीष है। ये आशीष परमेश्वर लाएगा, ये परमेश्वर का वादा है। क्या आप चाहते हो प्रभु का ये वादा आपके लाइफ में पूरा हो, आपके जीवन में पूरा हो, आपके परिवार में पूरा हो? तो वापस पहले वचन से समझना शुरू करेंगे जो हमने आज पढ़ा। व्यवस्था 28 से हमने स्टार्ट किया था, आज्ञा पालन बताया गया, कैसे सुलेमान के घर में प्रभु ने ब्लेस किया था, कितनी आशीष उसको दिया था, कोई गिन नहीं पा रहा था, मिट्टी के समान चांदी थी वहां पे, इतना सब चीजें थी। और विश्वासियों के घरों में प्रभु की आशीष रहेगी, ऐसा बताया गया। और अंतिम मैंने ये वादा बताया प्रभु का, ये परमेश्वर का वायदा है, प्रभु इसे पूरा करना चाहता है। अगर आज आप अपने धन के ऊपर में ऐसे शापों को, ऐसे कामों को देख रहे हैं जिसको आप तोड़ना चाहते हो, तो आओ हम दुआ करेंगे, दुआ के साथ इन शापों को तोड़ेंगे, और दुआ के साथ जो हमने 4 बातें सीखा इसके अपोजिट चलेंगे, इसके विरुद्ध चलेगी। इसका मतलब, विरुद्ध चलने का मतलब क्या है? यदि मैंने घमंड कर रहा हूं अपने बिजनेस पे, अपनी नौकरी पे, तो आज के बाद घमंड नहीं करूंगा, अपोजिट चले। आलस की वजह से मैं कंगाल हो रहा हूं, आज के बाद आलस करना बंद करें, परिश्रमी बने, कामकाजू बने, प्रभु उसको आपको इस बात को लेकर आशीषित करेगा। यदि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए झूठ का या धोखे का सहारा ले रहे हो, तो आज के बाद ये सहारा लेना बंद करें, हम सीधे सच्चे मार्ग पे चले, विरुद्ध दिशा में चले। और अंतिम बात हमने पढ़ा था, परमेश्वर का उठाकर अपने काम में नहीं लगाना, परमेश्वर का परमेश्वर के ही काम में लगाना। ऐसा करके देखिए, प्रभु का ये जो वायदा हमने 61 अध्याय यशायाह में पढ़ा, ये वायदा हमारे जीवन में पूरा होगा, और हमारे ऊपर यदि किसी भी प्रकार के ऐसे श्राप है तो परमेश्वर उसको तोड़ देगा। आइए हम लोग दुआ करें और इन शापों को तोड़ें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता कि आपने हमें सिखाया कि हमारे धन के ऊपर कई बार बहुत प्रकार के श्राप रहते हैं। पवित्र आत्मा, दुआ करते हैं हर प्रकार के श्राप जो हमारे आर्थिक चीजों पर आए हैं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से टूटने वाले बन जाए, कटने वाले बन जाए यीशु राजा, और हम आशीषित हो जाए। हम इन शापों में रहना नहीं चाहते। हम हमारे ही गलतियों के कारण, हमारे ही अपराधों के कारण पिता कई बार हम इन शापों में आते, जबकि आपने कहा कि परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को मिटाना चाहता है। प्रभु, होने पाए हमारी हर घटी मिट जाए और हम आशीषित हो जाए, संपन्न हो जाए, और प्रभु की महिमा करने वाले बने। जो कमियां हमने आज पढ़ा, इनसे बदलकर हम जीवन बदल जाए, हमारे काम तौर तरीके बदल जाए, और परमेश्वर की महिमा हो, और हर एक विश्वासी के घरों में प्रभु की आशीष आए, और प्रभु की आशीष से ही वे जीने वाले बने। ऐसी दया हम मांगते ईश्वर राजा। पिता, आशीर्वाद दे, अपनी महिमा का। धन्यवाद, तूने ऐसा
अनुग्रह देकर हमें ब्लेस किया है। आपकी महिमा करते, धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांग के सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।